रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 11 दिन हो गए हैं। जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन के अगले टारगेट की भविष्यवाणी की जा रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि पुतिन का अगला टारगेट भी फिक्स हो चुका है। अग्निबाणों की ये बौछार और रूस का ये बारूदी प्रहार सिर्फ ट्रेलर है। यूक्रेन की धरती पर पसरी ये तबाही सिर्फ बानगी है। यूक्रेन में ये बर्बादी सिर्फ और सिर्फ नमूना भर है प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रामक एक्शन का। अगर नेटो से यूक्रेन की नजदीकी ही पुतिन की नजर टेढ़ी होने की असली वजह है तो यकीन मानिए, रूस ने जिस युद्ध की शुरुआत की है उसका अंत होता नहीं दिख रहा। रूस का अगला टारगेट फिक्स हो चुका है और अगर रूस ने अपने एंटी नेटो ऑपरेशन का विस्तार किया तो मान लीजिए कि युद्ध का नया संस्करण पुतिन वर्सेस लेडीज ब्रिगेड हो जाएगा और वो जंग भी जबरदस्त होगी। दरअसल यूक्रेन की तरह दो और मुल्क हैं जिनकी हसरत नेटो पर अटकी है और वो है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन और स्वीडन की कमान मैग्डलेना एंडरसन के पास है। ये दोनों देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए दोनों देशों में एक सर्वे हुआ और दोनों देशों का बहुमत नेटो में शामिल होने की वकालत कर रहा है। यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी के बीच जो सर्वे किया गया उसमें स्वीडन के 51% लोग नेटो में शामिल होने के पक्ष में दिखे, जबकि फिनलैंड में तो पहले ही ये आंकड़ा 53% के पार था। विश्व मानचित्र पर अगर देखें तो रूस की सरहद फिनलैंड से सटी हुई है। ये दोनों ही देश अगर नेटो की मेंबरशिप लेते हैं तो पुतिन की टेंशन उत्तरी यूरोप में काफी बढ़ जाएगी, जो रूस की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग से सटा हुआ है। इसी खतरे को देखते हुए पिछले दिनों रूस के विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड और स्वीडन को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। ऐसे में फिनलैंड में नेटो की मौजूदगी किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है और यही बात पुतिन को अखर रही है। इसी का नतीजा दुनिया आज देख रही है, वो भी तब जबकि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश भर दिखाई है। हालांकि हमले के बावजूद यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन की तरह स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो का सदस्य बनने के लिए आगे बढ़े तो तय है कि पुतिन का अगला टारगेट वही देश होंगे। हालांकि एक अंतर यह है कि यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन स्वतंत्र रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रूस ने पिछले दिनों सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, उससे तय है कि पुतिन वहां भी बारूद बरसाने का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।